पिछले दिनों जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल भालौट में हुई बच्चों की मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि छोटी सी बच्चों की लड़ाई को अहम का विषय बनाया हुआ है। सभी बच्चों के अभिभावकों ने सोनीपत के गांव रोहाणा में एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के ओएसडी गजेंद्र फोगाट के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, जिसके कारण हमारे बच्चों की पढ़ाई रुक गई। सोनीपत के गांव रोहाणा में अभिभावकों द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले दिनों जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल भालौट में मुख्यमंत्री के ओएसडी गजेंद्र फोगाट के पुत्र एवं कुछ अन्य छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर पहले भी कई बार पंचायतें हो चुकी हैं, परंतु कोई निर्णय नहीं निकल पाया था। अभिभावकों का कहना है उनके बच्चे लगभग 2 महीने से घर बैठे हैं और अब वह कैसे अपने पेपर दे पाएंगे, किस तरह से अपने पेपरों की तैयारी कर पाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री के ओएसडी गजेंद्र फोगाट पर आरोप लगाते हुए कहा, गजेंद्र फोगाट अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्कूल प्रशासन पर दबाव बनाए हुए है। तो ये है कि पहले जो मैटर है ये हमारा काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है गजेंद्र फोगाट के साथ बच्चों की आपस की लड़ाई का। अब हमारा यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि उसने जो पंचायत हमारे यहाँ से रोना गाँव से जो पंचायत इन्वॉल्व हुई थी, उन्होंने इस चीज़ का मैटर हमारे बच्चों के खिलाफ पेश कर दिया था, जिसके कारण हम पंचायत जो उन्होंने पंचायत का एक हिस्सा बना रखा है, कोई सुरेंद्र नाम के व्यक्ति हैं जिसको ना हम जानते ना वो पंचायत का हिस्सा थे, तो जिसके कारण हमें वापस पंचायत के पास आना पड़ा, अपनी बातें रखनी पड़ी, क्योंकि पंचायत का कोई हिस्सा ही नहीं था। वो सोशल मीडिया पे आके ये बोल रहा है कि उनके पास ये एफिडेविट दिखा रहा है। एफिडेविट हमारे पास है जो मैं आपको अभी दे भी दूंगी, उन्होंने कोई साइन नहीं कर रखे। दूसरा वो सारी चीज़ें मतलब हमारे बच्चों के खिलाफ बोलने लग रहे, हालांकि जब वो हमारे पंचायत का हिस्सा ही नहीं थे, हमारे से मिले ही नहीं, तो उन्होंने ना तो इन बातों का पता कि क्या हमारे बच्चों के साथ हुआ है, क्या हमारे साथ हुआ है। उसके बावजूद आज हम पंचायत से आपस में मिलकर यही डिस्कस कर रहे हैं कि बीच जो पंचायत का हिस्सा ना होने के बावजूद वो सोशल मीडिया पे आके हमारे खिलाफ बोलने लग रहे हैं। क्या उनको एक बार भी ये पता है कि आज जो 10 बच्चे हैं और जो उनके माँ बाप हैं उनके साथ क्या बनी हुई है। ऐसे यूं ही किसी को भी बुला के अपने पास बिठा के कुछ भी बुलवा देता है और बच्चों के खिलाफ मतलब उन चीज़ों को सारी चीज़ों को पेश कर देता है। और हमारे सामने स्टार्टिंग से शर्त रखने लग रहे हैं, स्टार्टिंग से शुरू हुए थे तब से शर्त लगते लगते आज ये टाइम आ चुका है। हमने बीच में उनकी शर्त जो एक संडे के लिए रखी थी उस चीज़ को हमने मान भी लिया था। जैसे उन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाया कि भी तुम सोशल मीडिया पे आके ये बात बोलो, हमने ये देखा कि भी चलो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जितना जो ज़रूरी था हमने वो भी बात बोल दी। लेकिन नेक्स्ट जो 27 को फिर पंचायत हुई उसमें फिर हमारे सामने शर्तें पेश करी गई और वो मतलब उन्हीं चीज़ों को हमारे खिलाफ दिखाने लग रहा है। किसी को बिठा के उसको मतलब ये चीज़ें दिखाने लग रहा है जो उस चीज़ का हिस्सा ही नहीं थे। जब वो पंचायत में थे ही नहीं तो उनको कैसे पता है कि हमारे सामने क्या क्या शर्त रखी गई हैं। और रही दूसरी बात, जो उन्होंने हमारे पास फर्स्ट जो एलिगेशन लगा रहा है कि मैंने मतलब बच्चों के ऊपर 307 नहीं लगवाई। हमने पहली वीडियो में भी यही बात कहा है कि उसने तो लगवाने की पूरी कोशिश की है लेकिन वो लगी नहीं, क्योंकि डॉक्टर की जो MLR की रिपोर्ट थी उसके भी आप पे कोई पुलिस वाला इस चीज़ को मतलब देख के 307 लगा सकता है, लेकिन उसने 3 आयु चेंज करवाए इस चीज़ को लगवाने के लिए। सेकंड एलिगेशन लगा रहा है कि मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। जो स्कूल में हमारे एक स्कूल ग्राउंड के अंदर स्कूल का स्टाफ और सारे पेरेंट्सों के सामने जो गाली गलौज हो रखी हैं वो मैंने फ़ोटो तो आपको दे दिए हैं और उसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो हमारे पास है, क्योंकि उसके अंदर इतनी गंदी गालियाँ दे रखी हैं कि जो हम किसी को सामने सुना भी नहीं सकते। पूर्व सरपंच संजय प्रधान रोना, मैं इस मामले में शुरू से आखिर तक हूँ। बच्चों की छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, इसके अंदर गजेंद्र भी पंचायत को भी नहीं सुना और पेरेंट्स से 10-10 बच्चों का भविष्य खराब कर रखा। मैं एजुकेशन वालों से भी कहूँगा कि स्कूल के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने सबको बराबर समझना चाहिए, सरकार के दबाव में नहीं आना चाहिए। और मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि वो गजेंद्र को इस मामले में रोके, वरना बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और मैं 28 वर्ष पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ। नहीं, ये तो कोर्ट में जो है पंचायत तो फैसला करवा रही थी और गजेंद्र कोर्ट में गया हुआ था। उन्होंने बार बार वो अपना काम किए हुए था, पंचायत ने कोशिशें की, दोनों ओर से नहीं बात बन पाई, वो शर्त थोपता रहा जी। अब इस मामले में
शिक्षा मंत्री को भी और मुख्यमंत्री को भी इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए इन बीच में आकर के इन्वॉल्व होकर के इस मामले का पटाक्षेप करवाना चाहिए और बच्चों का भविष्य देखना चाहिए। जैसे हमारे बच्चों को अभी तक इतने घूमने फिरने के बाद भी न्याय नहीं मिला है, चलो वो तो मैटर कोर्ट में चला गया केस वाला तो, लेकिन जो बच्चों की पढ़ाई है, जो उन्होंने वादे किए थे, मैं भाई जब बच्चों को स्कूल में भिजवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मीडिया में भी उन्होंने बोल दिया, अभी तक न तो कोई किसी बच्चे का स्कूल में कोई जाने का प्रावधान हो चुका है। और जैसे ही बच्चे फ़ोन करते हैं कोई भी स्कूल में, तो ये कह देते हैं उनको, अगर तुम हमारे को फ़ोन मत करना। और ये लड़ाई है जो भाई हम देखो आगे तक लड़ते रहेंगे, जितनी हमारे से चलेगी उतनी हम लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आपका नाम जी? मेरा अनिल कुमार। सुरेंद्र भाइया ने ये तो इस पर सभी हम ये रोना गांव विचार करें, क्या करना चाहिए। 10 बच्चों की जिंदगी तो ये संसार में मेरे ख्याल में कोई चीज होगी नहीं, लेकिन एक शख्स इतनी बुरी तरह से इनको प्रताड़ना दे रहा और उसने बयान दिए। अभिभावकों ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से अपील करते हुए कहा, अब स्वयं उन्हें इस मामले में संज्ञान लेकर मामले का निपटारा करवाना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो सके। जी, मेरा बेटा भी जीडी गोइंका स्कूल जो आपका बालोट आसन के बीच में पड़ता है उसी स्कूल में पढ़ता है। बच्चों की एक छोटी सी लड़ाई जो कि स्कूल टाइम में तकरीबन सभी बच्चों की हो जाती है, उस लड़ाई को इतना बड़ा इशू बना दिया गया और इशू बना के और अपने पद का दुरुपयोग करके हमारे बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। कौन कर रही है? गजेंद्र फोगाट जी। सोनीपत से E7 स्टार न्यूज़ के लिए संजीव घनकस की रिपोर्ट।